हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सीएन कुछ और टैक्स मेंटर। वीडियो का टाइटल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या चीज के ऊपर बात करने वाला हूं। टीडीएस इन शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे। जैसे आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में टीडीएस से 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन 100% श्योर है, और यहां पे आपको टीडीएस का रेट्स और थ्रेशोल्ड लिमिट्स याद रखना पड़ेगा। बच्चों की बहुत क्वेरी आती है कि सर टीडीएस टीसीएस बिल्कुल याद नहीं रहता, रेट्स भूल जाते हैं, लिमिट्स भूल जाते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स भूल जाते हैं, जितना ही पढ़ लो भूल जाते हैं। आप लोग है ना सही तरीके से उसको रिवाइज नहीं कर पाते। मैंने आप लोग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लिया है, और वहां पर मैंने आप लोग के लिए सारा का सारा जो भी टीडीएस के सेक्शंस है उसको मैंने एक जगह कंपाइल करके प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करके, सो दैट आपको इस चीज का फायदा मिले, आपको रिवाइज करने में मदद मिले। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके कंपाइलेशन आपके लिए किया है, जो मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं। ये जो पीडीएफ आपको इस वक्त अभी स्क्रीन में दिख रहा है, ये पूरा कंपाइलेशन ऑफ समरी ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स एंड टीडीएस रेट्स, ये दो चीज का समरी आपको मैंने दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करेंगे, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। फिलहाल मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। मैंने इस पीडीएफ को बनाया है बेस्ड ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन, टीडीएस रेट्स एंड थ्रेशोल्ड लिमिट्स। आप देखोगे सबसे पहला इसमें जो कॉलम है वो है सेक्शन नंबर, फिर है इनकम, फिर है रेट्स एंड लिमिट्स। अब इसमें होता क्या है कि मेजॉरिटी अगर अपने क्लासिफाई करे टीडीएस रेट्स, वो लगभग 3 या 4 तरह का ही रेट्स है। एक 10% का रेट सबसे ज्यादा है, दूसरा 5% का रेट है, तीसरा 1 या 2% का रेट है, और लास्ट में आपका रेट आता है 20.8% और 0.1%। अगर आप देखोगे ये 4 तरह का ही रेट्स है। इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट सबकी अलग अलग है। हमने एक जगह टेबल में दे के रखा है। एग्जामिनेशन के दिन 10 मिनट पहले, 10 मिनट एग्जामिनेशन के दिन 10 मिनट भी अगर आप ये पीडीएफ देख लेंगे ना, आपको अपना सारा चीज याद आ जाएगा। आपको याद आ जाएगा कि टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट, और क्या रेट पे कटेगा। इसके अलावा कुछ एड ऑन पॉइंट जो एग्जामिशन है वो अपने रेगुलर स्टडी नोट से पढ़ लेना, मेरे मैराथन के नोट से पढ़ लेना। तो चलो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं सैलरी। सैलरी में सेक्शन 192, यानी कि ये दो सेक्शन में अपने को एवरेज रेट्स ऑफ टैक्स या रेट्स इन फोर्स के बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। जैसे कि 192 में सैलरी में डिडक्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज योर टोटल टैक्स पेबल डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100, दैट इज योर एस्टिमेटेड एवरेज इनकम टैक्स रेट। उसी के ऊपर आपको टीडीएस, उसी के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। सैलरी हमेशा हम इंडिविजुअल्स को पे करते हैं, ऑब्वियसली हम किसी फैमिली मेंबर्स को ये सबको हम सैलरी पे नहीं करते, जो भी हमारे लिए काम कर रहा है। तो सर बेसिकली एचयूएफ को पे नहीं करते, आप सैलरी इंडिविजुअल्स को पे करते हैं। तो सैलरी अगर आप पे कर रहे हो तो इंडिविजुअल्स का जो भी स्लैब रेट होगा, बेसिक एग्जामिशन लिमिट होगा, उसके हिसाब से आप अपना टीडीएस, उनका टीडीएस डिडक्ट कर लेते हो। सिमिलरली अगर आपको याद होगा, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के इनकम पे भी स्पेसिफाइड बैंक कैन डिडक्ट टीडीएस सब्जेक्ट टू सम रिक्वायरमेंट, सब्जेक्ट टू सम कंप्लायंसेस। नाउ दैट स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन शुड बी 75 ईयर्स और मोर, एंड देयर आर सम कंडीशंस। मैं उसमें नहीं जा रहा, शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट मुझे रखना, मैं खाली कन्फाइन रखूंगा टू द टीडीएस रेट्स एंड लिमिट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी एज सच कोई एवरेज रेट आपको बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, बैंक क्या करता है, टैक्स लायबिलिटी निकालता है आपका गिवन द रिबेट्स एंड ऑल द डिडक्शंस व्हिच इज अलाउबल अंडर चैप्टर 6 से, और बेस्ड ऑन दैट वो आपका टैक्स काट लेता है। यहाँ पे जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उन्हें टीडीएस, अगर वो इस बेसिस पर अपना टीडीएस कटवा लेते तो उनको रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता। यहाँ पे भी टीडीएस लिमिट क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यहाँ पे भी टीडीएस लिमिट क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिकली ये आपका लिमिट है सर, इसके ऊपर जाएगा ऑब्वियसली तभी आपका टैक्स कटेगा, वरना नहीं कटेगा। तो ये दो सेक्शन है, इस पे कोई एज सच कोई रेट नहीं है, आपको रेट निकालना पड़ता है। अब आप देखो नेक्स्ट जितने भी सेक्शन हम पढ़ेंगे यहां तक, ठीक है, ये जितने भी हम सेक्शन पढ़ेंगे लगभग 10-12 सेक्शन है, ये आपका 10% का रेट है, और सबकी लिमिट्स देखिए अलग अलग मैंने दे के रखी है। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले आपका आता है 192 कैपिटल ए, प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ। ये सैलरी से कनेक्टेड है। अगर आरपीएफ से आप एक्यूमुलेटेड बैलेंस विड्रॉ कर लेते हो बिफोर 5 ईयर्स तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा, अगर बैलेंस 50,000 से ज्यादा अमाउंट आप विड्रॉ करते हो। देन आता है आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दैट इज सेक्शन 193। यहाँ पे भी टीडीएस 10% डिडक्ट होगा। यहाँ पे स्पेशल गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे दैट इज 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड्स, अगर आपको याद होगा, इस पे 10,000 की लिमिट है। और डिबेंचर्स जो स्पेसिफाइड वे में आपको इशू किया जाता है दैट इज 5,000 का लिमिट है, बाद बाकी कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे, जैसे लोन्स एडवांसेस हो गया, यहाँ पे 194 ए बोलेगा, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये भी 10% पे ही लगेगा। यहाँ पे बैंक अगर सीनियर सिटीजन को पे करेगा, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को तो 50,000 है, वरना नॉर्मल अगर बिलो 60 को पे करेगा तो 40,000 है, और अदर केसेस में 194 ए का लिमिट है 5,000, ठीक है। ये लिमिट्स याद रखिएगा, ये बहुत इजीली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डिविडेंड के ऊपर दो है, एक डिविडेंड ऑन नॉर्मल इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, उस पर 194 लगेगा, और डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स पे 194 के लगेगा। दोनों पे ही 10%, और दोनों पे ही सेम आपका 5,000 वाला पॉइंट है कि 5,000 जो होगा वो आपका
5000 से ज्यादा अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो टीडीएस कटेगा, वरना नहीं कटेगा। और 5000 का लिमिट ओनली फॉर नॉन कैश है, कैश में डिविडेंड आप नहीं दे सकते हैं। एनएससी डिपॉजिट्स 194 डबल, यहाँ पे भी 10%, और यहाँ पे ध्यान देना लेस देन 2500 है, मतलब 2499 है। 2500 से 2500 और मोर आपका एनएससी मेच्योरिटी डिपॉजिट मिल रहा है तो आपको उसमें टीडीएस 10% पे कट जाएगा। 194 एलए बात करेगा कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी 10% टीडीएस है, और यहाँ पे भी थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है 2.5 लाख, 2,50,000 याद रखना है, और 10%, ये सारा का सारा 10% है। तो इससे ना एक बार आप पढ़ लोगे तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये हम 10% वाला ब्रैकेट में पढ़े थे, ये हम 2% वाला ब्रैकेट में पढ़े थे। देन आता है आपका 194 जीएमए, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी एंड नॉन कॉम्पीट फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ये सब पे 10% टीडीएस कटेगा। 30,000 सेपरेट लिमिट है, लिमिट डायरेक्टर का कोई लिमिट नहीं है। देन अपने पढ़े थे 194 आईसी में जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो कि नॉन कैश कंपोनेंट, आई मीन यहाँ पर सॉरी नॉन काइंड कंपोनेंट, जो कैश कंपोनेंट होता है बैंक के थ्रू आपने जो भी पे किया यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा 10% खाली। नॉन काइंड कंपोनेंट पे इस पे कोई लिमिट नहीं है, यानी कि जितना भी पेमेंट आप करोगे उस पर टीडीएस आपको 194 आईसी में जो डेवलपर है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। बेनिफिट और परकोजिट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, दैट इज द लास्ट सेक्शन 194 आर, यहाँ पे भी 10% टीडीएस है, और यहाँ पे लिमिट क्या है 20,000, 20,000 के ऊपर जाएगा तो ही टीडीएस कटेगा, 20,000 से ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे एग्जाम्शन दिया हुआ है, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा सर। फिर आपको याद होगा रेंट का दो सेक्शन होता है, 194 आई का और 194 आईबी का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 194 आई का। अगर आप रेंट पे कर रहे हो और अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो, जो एसएमई है, एसएमई मतलब बेसिकली जिनका टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस 1 करोड़ से कम है, प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रेशियो 50 लाख से कम है, अगर आप वो नहीं हो, अदर देन दैट हो, तो आप रेंट पे कर रहे हो तो आपकी लिमिट 2.4 लाख की हो जाएगी। 240 से 2 लाख 2.4 लाख से ज्यादा अगर आप रेंट दोगे तो टीडीएस कटेगा। और यहाँ पे दो लिमिट है, ध्यान रखिएगा, एक 2% का लिमिट है और एक 10% का लिमिट है। तो मैंने 10% के साथ ही लिख दिया। 10% का लिमिट बड़े एसेट्स के लिए, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, और 2% का लिमिट जो है वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए, ऑफिस इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 194 आई। नेक्स्ट है आपका लॉटरीज। लॉटरी में आपका ये तीन सेक्शन है, 194 बी, बीबी और बीए। बीए भी नया सेक्शन है, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। पहले अपने बात करेंगे लॉटरी, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स। इस पे 30% टीडीए, 30% रेट है और 10,000 का लिमिट है एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद आता है आपका 194 बीए, दैट इज विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स क्या हुआ अदर देन 194 बी, ठीक है। तो ऑनलाइन गेम्स में आपका जैसे जितना भी आपका ऑनलाइन कंप्यूटर से आप गेम खेलते हो तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टीडीएस 100% मैंडेटरी, 30% कटेगा, यहाँ पे 10,000 का लिमिट नहीं है। हॉर्स रेसेस में 194 बीबी में यहाँ पे भी 30% टीडीएस रेट लगे, और यहाँ पे भी फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट क्या है 10,000 है। तो ये तीन सेक्शन हो गया, बी, बीबीए और बीए। नेक्स्ट आपका आता है 1%, 2% वाला रेट जो है वो है आपका 194 सी वर्क। वर्क 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट है, और एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो है 1 लाख रुपीस, यानी टोटल पेमेंट्स मेड टू अ पार्टी 1 लाख, और इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 30,000 होगा। इसमें दो लिमिट है, अगर पे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है तो 1% होगा, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% डिडक्ट करेंगे आप, पेमेंट फॉर वर्क, ठीक है। देन आता है आपका 194 आइए, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हो अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, ठीक है, इनको छोड़ के अगर आप कोई भी लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हो और अगर उसकी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन 50 लाख और मोर है, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो गया 50 लाख से कम, 50 लाख और मोर अगर इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल वैल्यू विच एवर इज हायर जो भी है, तो जो भी हायर वैल्यू है उस पर 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या एक्चुअल सेल वैल्यू का जो भी हायर अमाउंट है उसका 1% जो है उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। 194 ओ है ई कॉमर्स ऑपरेटर का ट्रांजैक्शंस। वॉट एवर सप्लाईज आर मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बाय ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे सम अमाउंट टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, सो दे विल डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% ऑन द ग्रॉस सेल वैल्यू, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना, अगर सेलर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, 5 लाख के अबव पे टीडीएस कटेगा। यानी अगर 5 लाख तक सेल किया मैंने किसी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू तो वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा एट द रेट 1%। उससे ज्यादा सेल कर दिया तो फुल वैल्यू पे टीडीएस कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 लाख तक का एक लिमिट है, वो भी ग्रॉस सेल वैल्यू कितना होना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ का ही होना चाहिए, 5 लाख से ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है आपका 194 एन में कैश विड्रॉल्स। कैश विड्रॉल्स क्या हुआ कि अगर आप किसी भी बैंक से कैश विड्रॉ करते हो तो बैंक इज सपोज टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 2%। यहां पर ध्यान रखिएगा 1 करोड़ से ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ किए तो टीडीएस कट जाएगा 2% पे, 1 करोड़ से ऊपर जाते ही फुल अमाउंट पे कटेगा। लेकिन अगर रेसिपिएंट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेसिपिएंट अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ये लिमिट क्या हो जाएगा 3 करोड़। इसमें और एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको याद होगा कि सर इन दिस सिचुएशन यहां पे हमने ये भी पढ़ा था 194 एन में कि इफ लास्ट 3 इयर्स में द पेई हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर विच द टाइम लिमिट हैज एक्सपायर्ड, देन दिस 2% जिसका लिमिट 1 करोड़ है ये अप टू 20 लाख हो जाएगा, ये अप टू 20 लाख इट विल बी निल।
देन मोर देन 20 लाख बट नॉट लेस देन 1 करोड़, उस समय 2% हो जाएगा, और मोर देन 1 करोड़ पे उस समय 5% हो जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस में है, जब आपकी जो पेई है, जो बैंक से विड्रॉ कर रहा है, द डिडक्टी इज हैज नॉट फाइल्ड द लास्ट 3 रिटर्न ऑफ इनकम्स फॉर विच द टाइम लिमिट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम हैज एक्सपायर्ड। नेक्स्ट है आपका, ये आपका 1-2% हो गया, तो वर्क हो गया, ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, कैश विड्रॉल्स हो गया। तो इससे ना आपको याद रहेगा कि हाँ ये सब एक साथ है। फिर 30% एक साथ है, फिर 10% वाले जितने भी प्रीमेच्योर विड्रॉल, इंटरेस्ट सारे, डिविडेंड सारा, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, फी फॉर प्रोफेशनल, जेडीए, परक्विजिट्स, रेंट बाय पर्सन्स अदर देन एसएमई इंडिविजुअल, तो ये हो गया आपका 194I। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपके जितने भी सेक्शन, जितने भी इनकम्स है, उस सब पे 5% टीडीएस डिडक्ट हो रही है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जनरली बच्चों को 10-5 में कंफ्यूजन होता है। तो पहला 3 तो बहुत ही ईजी है। इंश्योरेंस कमीशन हो गया 194D, नॉर्मल कमीशन ब्रोकरेज हो गया 194H, ठीक है, ये हो गया आपका, ये जी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है ना। तो 194D हो गया इंश्योरेंस कमीशन, 194G हो गया कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, 194H हो गया आपका कमीशन एंड ब्रोकरेज। इन सब पे जो टीडीएस होगा वो 5% कटेगा, और 15,000 का जो है लिमिट है सर। नेक्स्ट है 194D, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे दो चीज याद रखना है। पॉलिसी मेच्योरिटी वैल्यू इफ इट इज 1 लाख और मोर, लेस देन 1 लाख इज द थ्रेशोल्ड लिमिट। 1 लाख और मोर होगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा, लेस देन 1 लाख इज द लिमिट। और यहाँ पे टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो इनकम पे डिडक्ट होगा, यानी कि वॉट एवर वैल्यू यू हैव रिसीव्ड एंड वॉट एवर प्रीमियम पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी, द डिफरेंस ऑफ द बोथ द वैल्यूज विल बी कंसिडर्ड टू बी द इनकम, और इस इनकम पे 5% जो है उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। दैट इज एज पर सेक्शन 194D। नेक्स्ट है आपका 194IB। 194IB कब कवर होगा? जब 194I कवर नहीं हो सकता। 194I कब कवर होगा? जब आप रेंट पेमेंट कर रहे हो नॉन एसएमई, मतलब यहाँ पे नॉन एसएमईज है, एसएमईज नहीं है। छोटे डिडक्टर्स होंगे जो इंडिविजुअल एचयूएफ होंगे, जिनका पिछले साल बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से कम था, प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से कम था, तो वहां पे 194IB कवर होगा। क्या कवर होगा? 194IB। और 194IB जो बात करेगा वो खाली लैंड बिल्डिंग का बात करेगा, और यहाँ पे मंथली रेट है, मंथली टीडीएस का लिमिट है 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ। और यहाँ पे रेट भी क्या हो जाएगा? 5%। रेट भी 5% होगा, और मंथली लिमिट है 50,000 पर मंथ से। अगर आप ज्यादा पेमेंट करते हो रेंट का तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, वो भी लास्ट मंथ ऑफ द वेकेंसी या लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी में। नेक्स्ट हो गया आपका 194M। ध्यान रखना सी एच और जे, 194C में अगर आप कवर नहीं हो रहे हो, एच में कवर नहीं हो रहे हो, जे में कवर नहीं हो रहे हो, यू आर पेइंग फॉर वर्क, यू आर पेइंग एनी कमीशन, brokerage other than insurance commission, or you are paying for any fee for professional services। ध्यान रखो, मैं बात किया वर्क का, बात किया, ठीक है, मैं बात किया वर्क का 194C का, फिर मैं बात किया प्रोफेशनल सर्विसेज का सी एच, 194C, 194H और 194J, और मैं बात किया इसका। तो ये 3 पेमेंट्स अगर आप कर रहे हो, और आपकी आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, लास्ट ईयर आपका टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस 1 करोड़ से कम है, प्रोफेशन 50 लाख से कम है, तो आपको भी अगर सब मिला के पेमेंट्स अगर आप 50 लाख से ज्यादा कर रहे हो, तो 194M में आपको 5% जो है टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। 194M में 5% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे 5% के लिमिट्स है। इससे देखो आपके लिए इजी हो रहा है कि हाँ सर 5% का एक जगह बोल दिए, 1% का एक जगह बोल दिए, 2% का एक जगह बोल दिए, 10% का एक जगह बोल दिए, एवरेज रेट या बेसिक रेट का एक जगह बोल दिए। नेक्स्ट आपका 20.8 जो खाली नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन का 20% है, प्लस सेस चार्ज हुआ है इसमें, ठीक है ना। 20% प्लस 4% सेस इसमें चार्ज हुआ है, बिकॉज वेन एवर वी डिडक्ट टीडीएस ऑन नॉन रेसिडेंट्स तो वी ऑल्सो नीड टू एड सरचार्ज एंड सेस। एंड लास्ट में आपका आता है 194Q, जो बहुत ही अलग है, परचेज ऑफ गुड्स। यहाँ पे जो बायर होगा उसका टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ से ऊपर होगा तो ही वो बायर होगा, और वो टीडीएस डिडक्ट करेगा एज पर 194Q। और यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 50 लाख, और टीडीएस का जो रेट है वो है 0.1%। यहाँ पे ध्यान रखना एक्सेस ऑफ 50 लाख पे, यानी कि अगर आपका 60 लाख का परचेज है तो 10 लाख पे 0.1% जो होगा वो टीडीएस होगा। 10 लाख पे 0.1% टीडीएस होगा, 10 लाख पे 0.1% जो है टीडीएस डिडक्ट करेंगे सर, ठीक है ना। 10 लाख पे एक्सेस पे आपको 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आई हैव गिवन माय बेस्ट। सारा का सारा जो आपके इंटर लेवल पे एप्लीकेबल है, जितने भी सेक्शंस है, मैंने उसका सारा रेट्स एक जगह, लिमिट्स एक जगह किया है। अब आप इसके हेल्प के थ्रू आपको कम से कम लर्न हो जाएगा, यू विल नेवर फॉरगेट, एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर एंड दिस इज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, कि यू विल बी आस्क्ड वेदर टीडीएस इज लायबल टू बी डिडक्टेड, इफ लायबल व्हाट विल बी द रेट।
तो लायबिलिटी एक आपको पता चलेगा लिमिट के बेसिस पर, कुछ स्पेसिफिक कभी कभार कोई सेक्शन में एग्जाम्पशंस होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा बेस्ड ऑन माई मैराथन नोट्स। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जरूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इसी तरह से मैं अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए डीटी आईडीटी ईजी बनाना चाहता हूं, सो दैट डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक आपको ईजी लगे सर। ठीक है, शेयर द वीडियो विद मैक्सिमम फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे पता है इस वक्त आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, और टीडीएस टीसीएस का मेरे पास बहुत डिमांड आया था, तो मैंने सोचा एक वीडियो टीडीएस के लिए बनाया जाए। टीसीएस के लिए भी एक बहुत जल्दी हम लोग मे बी आज या कल तक एक वीडियो अपलोड करेंगे जहाँ पे सारे टीसीएस के रेट्स एक जगह दिए रहेंगे। ऑल दो टीसीएस वेरी इजी, बहुत कम रेट्स है उसमें, बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं सर, बट फिर भी हम लोग उसका वीडियो रिलीज करेंगे सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन।